बहुत सालों पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था जहां ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का राज चलता था। गांव के सारे लोग उसकी बात मानते थे। गांव में कोई भी दिक्कत होती तो वो ठाकुर के पास जाते और ठाकुर जो भी फैसला करते गांव के लोग उसे मानते थे। इसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की औरत अपने पति कमल, बेटी गीता और बेटा सोनू के साथ रहती थी। लक्ष्मी का पति कमल ठाकुर के यहाँ मार काट का काम करता था। कहीं लड़ाई होती तो वो ठाकुर की तरफ से लड़ने जाता था। ये सब लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। आप सबकी तरह कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सबकी तरह रोज सुबह जाना और शाम को टाइम पर घर आना, इसमें क्या दिक्कत है भला? तुझे और बच्चों को खाने को तो मिल रहा है। मालिक भी मुझसे बहुत खुश है। इससे हमारा फायदा है। जब जरूरत पड़ती है मदद कर देते हैं, पर इसमें आपकी जान को बहुत खतरा भी तो है। आप जैसे लड़ने जाते हैं, दूसरे गांव के आदमी को मारते हो, तो वो आपको भी तो मार सकते हैं ना। अपने लिए ना सही, अपने दो बच्चों के लिए तो कुछ सोचो। उनका क्या होगा? अरे कुछ ना होगा, तू बहुत ज्यादा सोच रही है। चल जल्दी खाना लगा, मुझे मालिक ने बुलाया है, जल्दी जाना है। ठीक है, आप मेरी सुनते तो कभी हो ही नहीं। हमेशा मालिक मालिक करते रहते हो। कभी बच्चों के साथ समय बिताया करो। अरे हाँ ठीक है, जा अभी खाना लगा, तेरा रोज का हो गया हो तो। ऐसे ही कमल लक्ष्मी की एक ना सुनता था। कमल को हर महीने अनाज और कुछ पैसे मिलते थे, उससे उसका घर चलता था। इसके अलावा लक्ष्मी ने ढेर सारी मुर्गी पाल रखी थी। रोज बाजार में अंडे बेचकर जो पैसे उसे मिलते थे, उससे वो अपनी बेटी गीता और बेटे सोनू को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रही थी, ताकि उनकी जिंदगी संवर जाए। पर लक्ष्मी को अपने पति को खोने का डर हमेशा लगा रहता था कि उसे कुछ हो गया तो वो ऐसे गांव में अकेली कहाँ जाएगी और क्या करेगी। इसीलिए वो सोचती है, आज रात में आने दो कमल को। मैं आखिरी बार समझा कर देखती हूँ कि मेरे साथ मिलकर मुर्गी का व्यापार करेंगे और सुख शांति से अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। लक्ष्मी रात को कमल का इंतजार करते करते सो जाती है, पर उस रात कमल नहीं आता। अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो कमल को घर पर ना पाकर वो घबरा जाती है और अपने बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेज देती है और कमल का इंतजार करने लगती है कि थोड़ी देर में ठाकुर का एक आदमी लक्ष्मी के घर आता है। लक्ष्मी दीदी, कहाँ हो? लक्ष्मी दौड़ी हुई अंदर से आती है। क्या हुआ भाई साहब? मेरे पति कमल कहाँ है और आप क्यों आए हो? लक्ष्मी दीदी देखो, अब जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम घबराना मत। क्या हुआ? मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? दीदी, कल रात दूसरे गांव के लोग हमारे गांव के ठाकुर को मारने आए थे। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कमल अभी तक घर क्यों नहीं आए? तो गांव के कुछ लोगों के साथ आपके पति भी मारे गए हैं उसमें। ये सुनकर मानो लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करेगी। इतने में कुछ लोग कमल की लाश लेकर आ जाते हैं, उसके गेट पर रख देते हैं और ये सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हें बोला था, छोड़ दो ये काम। मैं मुर्गी का व्यापार करूंगी आपके साथ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते थे। मुझे जिसका डर था वो ही हो गया। तुम हमें छोड़कर चले गए। इतने में लक्ष्मी के बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। लक्ष्मी को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और थोड़ी देर में कमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिनों तक लक्ष्मी उदास सी रहती है, फिर अपने बच्चों को संभालने के लिए अपना मुर्गी पालन का काम शुरू कर देती है। पहले जो ठाकुर पैसे और अनाज देता था, अब वो भी धीरे धीरे बंद कर देता है और बल्कि लक्ष्मी के दरवाजे पर आकर उससे पैसे मांगने लगता है। तेरे पति ने इतना उधार ले रखा था, कब तक देगी? मालिक, मेरे पास अब बचा ही क्या है। आपकी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया। वो सब मुझे नहीं पता। टाइम पर पैसा लौटा दे, वरना तेरा यह घर भी चला जाएगा। ऐसा कहकर ठाकुर कुछ दिन की मोहलत देकर चला जाता है, पर लक्ष्मी उन्हें पैसे नहीं लौटा पाती और वो उन्हें घर से निकाल देता है। तो वो अपनी मुर्गी और बच्चों को लेकर एक जंगल में बैठकर रो रही होती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? उस दरिंदे ने मुझसे मेरा पति भी छीन लिया और अब मेरा घर भी। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन कौन है यहाँ? मैं जादुई सोने की मुर्गी हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो मेरा फर्ज तो बनता है तुम्हारी मदद करना। मैं सोने के अंडे देती हूँ, तुम उसे बेचकर अपनी परेशानी दूर कर सकती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे करूँ, पर तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। फिर लक्ष्मी सोने के सारे अंडे लेकर बाजार में बेच आती है और उससे जो उसे पैसे मिलते हैं उससे अपना आलीशान घर खरीद लेती है और उसमें मुर्गी फार्म खोलती है। जादुई सोने की मुर्गी ऐसे ही रोज सोने के अंडे देती और धीरे धीरे करके वो अपना मुर्गी का व्यापार बढ़ा लेती है। इसे देखकर ठाकुर को उससे जलन होने लगती है। ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया है जो इतनी जल्दी इतनी अमीर हो गई है? ए कबीर, जा इस लक्ष्मी पर नजर रख और इसका राज पता लगा। जी मालिक। ठाकुर का आदमी लक्ष्मी पर नजर रखने लग जाता है। वो जहाँ जाती उसके पीछे जाता और रात भर उसके घर के पास के पेड़ के पीछे छुपकर पहरा देता है। तो सुबह देखता है कि मुर्गी फार्म में एक जादुई सोने की मुर्गी है जिसने ढेर सारे सोने के अंडे दे रखे थे और वो जादुई सोने की मुर्गी उससे इंसानों की तरह बात भी कर रही थी। ये देखकर कबीर हैरान रह जाता है और वो ठाकुर को जाकर सब बता देता है। अच्छा, तो ये राज है इसकी रातों रात अमीरी का, अभी इसे बताता हूँ। ये कहकर ठाकुर लक्ष्मी को बुलवाता है और उसे मुर्गी देने को बोलता है और उसके बदले मुंह मांगी रकम देने को कहता है। पर लक्ष्मी मना कर देती है तो उससे जबरदस्ती मुर्गी छीन लेता है। पर वो मुर्गी जादुई होती है तो वो जादू से बड़ी हो जाती है और सबको मार देती है। और ऐसे ठाकुर की गुलामी से गांव के सब लोग बच जाते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी गांव की मुखिया बन जाती है और अपनी जादुई सोने की मुर्गी के अंडे से रोज गांव के लोगों की मदद करती थी, जिससे गांव के सब लोग खुशी खुशी रहते थे।